वेलकम टू अवेंट्स गाइस। तो आज हम बात करेंगे पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड नंबर 56 के बारे में, जिसका टाइटल है इलाइट फॉर विक्सटॉर्म द हाउस ऑफ सिविलेरी। पर उससे पहले यदि आप पोकेमॉन के हर सीजन्स एपिसोड्स मूवीज को फ्री में फुल एचडी क्वालिटी में देखना चाहते हैं तो आप योन ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके साथ साथ मूवी, म्यूजिक, न्यूज, लाइव टीवी, स्पोर्ट्स और जितने भी शो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आपको वो भी योन ऐप पर फ्री में देखने को मिलेंगे। तो यदि आप योन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब पोकेमॉन जर्नीस में जितने भी लोग ये चाहते हैं कि ऐश गो को सबक सिखाए तो उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इस एपिसोड में ऐश और गो इन लीक्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लेकिन तभी गो का ध्यान इन लीक से हटता है और ऐश अपनी लीक से गो के सर में जोर से मारता है और गो की बैंड बजा देता है। अब उसके बाद हम देखते हैं पत्थरों को तोड़ते हुए फारफेस्ड की तरफ, जो कि और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा होता है। उसके बाद प्रोफेसर श्रीस और उनके असिस्टेंट रैन की मदद से ऐश और गो को कालोस रीजन में शिष्टता के महल के बारे में पता चलता है, जहाँ पे वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ट्रेनिंग कर सकते हैं। और जो वहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं वो है विक्सटॉर्म, जो कि कालोस रीजन के इलाइट 4 के मेंबर हैं। अब उसके बाद ऐश और फारफेस्ड तो वहां पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी गो का साइथर उनके पास आता है और वो भी उनके साथ जाने के लिए जिद करने लगता है और इसके लिए गो मान जाता है और ऐश और गो गैला रीजन से कालोस रीजन प्लेन की मदद से पहुंचते हैं। अब उसके बाद शिष्टता के महल में ऐश और गो की मुलाकात होती है स्टील टाइप स्पेशलिस्ट विक्सटॉर्म, जो कि कालोस इलाइट 4 के मेंबर हैं, और उनके एज स्लैश से। अब उसके बाद विक्सटॉर्म ऐश और गो से कहते हैं कि मेरा मानना है कि शिष्टता वास्तव में मजबूत होने का रास्ता है और ये संदेश मैंने दुनिया भर के ट्रेनर्स और उनके पोकेमोन तक पहुंचाने के लिए ये शिष्टता का महल बनाया है। अब उसके बाद ऐश और गो विक्सटॉर्म को थैंक यू कहते हैं और ऐश और गो की इस स्ट्रेंथ को देखकर विक्सटॉर्म रोने लग जाते हैं। उसके बाद ऐश और गो अपने और अपने पोकेमोन्स के बारे में विक्सटॉर्म को बताते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पे फारफेस्ड और साइथर को ट्रेनिंग करवाने के लिए लेकर आए हैं। अब उसके बाद दिखाया जाता है कि ऐश और गो ने आर्मोर सूट पहना होता है और गो विक्सटॉर्म से कहता है कि हमें आर्मोर सूट पहनने की क्या जरूरत है। तो विक्सटॉर्म कहते हैं कि तुम्हें इस सवाल का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा, फिलहाल तुम इस बात पर ध्यान दो कि इस शिष्टता के महल में 3 ट्रेनिंग ग्राउंड्स है और जो भी ट्रेनर इन तीनों स्टेजेस को पार करके छत तक पहुंच जाएगा उसे योद्धा के मेडल से सम्मानित किया जाएगा। अब उसके बाद इनका पहला टास्क शुरू होता है, जिसमें इन्हें शिष्टता के महल के 10 चक्कर लगाने हैं। और जब ये चक्कर लगा रहे होते हैं तो ये सोचते हैं कि इससे इनका स्टेमिना बढ़ जाएगा, लेकिन तभी इन्हें ये प्रोबो पास दिखता है जिसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये प्रोबो पास इन्हें इग्नोर नहीं करता और अपनी पावर से इनके शरीर को बहुत ज्यादा भारी कर देता है, जिससे इन्हें आगे बढ़ने बहुत ज्यादा परेशानी होने लगती है। लेकिन ये हार नहीं मानते और पहले स्टेज को पार कर लेते हैं और इनके इस जज्बे को देखकर विक्सटॉर्म फिर से रोने लगता है और यहाँ से इनका दूसरा स्टेज शुरू होता है, जिसका नाम है उलझन की बुलबुलैया। और ये बुलबुलैया थोड़ी सी डरावनी है, क्योंकि किसी भी योद्धा को बहादुर होना बहुत जरूरी है और ये जगह उसी की परीक्षा लेती है। और इस बुलबुलैया में जगह जगह पर जाल बिछे हैं, जिससे बचने के लिए ट्रेनर और उसके पोकेमोन को एक साथ काम करना पड़ता है। और उसके बाद ये बुलबुलैया में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन पिकाचू को इस बार भी इनके साथ जाने नहीं दिया जाता। और जब ये बुलबुलैया में आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इनके बीच में जेल जैसा कुछ गिर जाता है और वहीं से इनके रास्ते अलग हो जाते हैं और उसके बाद ये अपने अपने रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। और जब गो और साइथर अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे होते हैं तभी एक एस्केवलर उन पे अटैक कर देता है, जिसे साइथर रोक लेता है। अब उसके बाद ऐश को एक डिडैने मिलता है, जिसे ऐश की ऊँट समझकर अपने हाथ में उठा लेता है, लेकिन वो डिडैने ऐश को एक बहुत ही खतरनाक वाला थंडर शॉक देता है और ऐश की बैंड बजा देता है। अब जब ऐश और फारफेस्ड अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उन्हें एक दीवार दिखाई देती है, लेकिन फारफेस्ड जिससे मुड़ने वाला नहीं था वो अपनी लीक से इस दीवार को ही तोड़ देता है। अब उसके बाद दिखाया जाता है विक्सटॉर्म को, जो कि अपने डिवाइस की मदद से ऐश और गो पे नजर रखे हुए था। और विक्सटॉर्म ऐश के फारफेस्ड के बारे में कहता है कि एक महान योद्धा है जो कि अपने ही बनाए रास्ते पर चलता है और कभी पीछे नहीं मुड़ता। लेकिन जो भी हो, यदि ऐसा ही रहा तो इसकी कोई संभावना नहीं है कि ये अपनी असल शक्ति को पहचान सके। अब उसके बाद ऐश और फारफेस्ड अपने रास्ते में आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक जाल खुल जाता है जिसमें फारफेस्ड गिर जाता है, पर ऐश कैसे भी करके फारफेस्ड को उस जाल से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। लेकिन फारफेस्ड की लीक उस कुएं के अंदर गिर जाती है और ऐश उसे वापस लाने के लिए वो भी कुएं में कूद जाता है, पर ऐश अपनी अकल का इस्तेमाल करता है और कुएं में गिरने से बच जाता है और उसके बाद फारफेस्ड उसे कुएं से बाहर निकाल लेता है। अब उसके बाद ऐश फारफेस्ड से कहता है कि मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारी इस लीक को वापस ला सका, क्योंकि मुझे पता है कि ये लीक तुम्हारी लीक इतनी ज्यादा जरूरी है। और अब से शायद फारफेस्ड का ऐश के प्रति अपना बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है। अब उसके बाद दिखाया जाता है कि ऐश और गो अपना सेकंड स्टेज भी कंप्लीट कर लेते हैं और उनके इस जज्बे को देखकर विक्सटॉर्म फिर से रोने लग जाता है। अब उनके सामने आता है फाइनली स्टेज 3, जिसमें उन्हें पास होने के लिए इस दरवाजे को खोलना है और इसकी चाबी है स्क्लेफकी के पास। पर जो भी हो, ऐश और गो के लिए चाबी लेना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद विक्सटॉर्म उनका एज स्लैश ऐश गो और उनके पोकेमोन के साथ बैटल करेंगे। अब उसके बाद ऐश गो और विक्सटॉर्म के पोकेमोन के बीच बैटल होने लगता है और चारों ओर चमकदार अटैक होने लगते हैं। और इसी बीच ऐश और गो उस चाबी पर हाथ साफ करने की सोचते हैं कि तभी विक्सटॉर्म अपनी तलवार ऐश और गो पे चला देता है, पर उसके बाद विक्सटॉर्म ये क्लियर कर देता है कि ये सिर्फ बैटल करने के लिए नकली तलवारें हैं। और उसके बाद ऐश और गो के समझ में आता है कि आखिरकार क्यों उन्हें आर्मर सूट दिया गया था। और उसके बाद इनके बीच बैटल होता है, पर उससे इन्हें चाबी लेने में कोई फायदा नहीं होता और आखिरकार ये थक कर बैठ जाते हैं। उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कि ऐश और फारफेस्ड, विक्सटॉर्म और एज
स्लैश से बैटल करेंगे और तभी गो और साइथर क्लिफ की से चाबी लेने की कोशिश करेंगे और उसके बाद ये ऐसा ही करते हैं और ऐश और फारफेच्ड विक्टोर्म और एज स्लैश से बैटल करते हैं और गो और साइथर क्लिफ की से चाबी लेने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद जब ऐश विक्टोर्म से बैटल कर रहा होता है तो वो देखता है कि फारफेच्ड एज स्लैश से बिल्कुल उसी बैटल स्टाइल में मुकाबला कर रहा होता है जैसा कि वो ग्लेड के खिलाफ यूज कर रहा था। और जब ऐसे ही सोच विचार कर रहा था तभी विक्टोर्म उस पर अटैक कर देता है और ऐश वहां पे बुरी तरह से फंस जाता है। और उसके बाद फारफेच्ड को याद आता है कि किस तरह से ऐश ने उसकी मदद की थी और इसलिए वो एज स्लैश का अटैक सहकर भी ऐश को बचाने के लिए आता है और ऐश को बचा लेता है। और उसके बाद जब एज स्लैश फारफेच्ड पर अटैक करता है तो फारफेच्ड डिटेक्ट का इस्तेमाल करता है और एज स्लैश के अटैक से बच जाता है। और अब फारफेच्ड एज स्लैश पर क्रोस्ड किल अटैक यूज करता है और एज स्लैश को हिला देता है। पर जब फारफेच्ड एज स्लैश पर दूसरा क्रोस्ड किल अटैक यूज करने लगता है तो ऐश उसे रोक लेता है क्योंकि गो को क्लिफ की से चाबी मिल चुकी है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि ऐश, गो, फारफेच और साइथर को योद्धा के मेडल से सम्मानित किया जाता है। और उसके बाद साइथर को मेटल कोट देकर ट्रेडिंग मशीन में डाल दिया जाता है और गो का साइथर सीजोर में इवॉल्व हो जाता है। और इस प्रकार से ये एपिसोड खत्म हो जाता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।